ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस बार पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी कब है, पारना कब है, मुहूर्त कब है, हम किस दिन व्रत करें, व्रत में क्या क्या परहेज है, व्रत के दिन हमको कब उठना चाहिए, व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। जय श्री श्याम, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग के ऊपर सदैव श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का कृपया बनी रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार में सदा खुश रहें। तो हे प्रेमियों, एकादशी क्या है? एकादशी व्रत बहुत ही बड़ा व्रत है। सच में प्रेमियों, एकादशी व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है, सब व्रतों से बड़ा है क्योंकि एकादशी माता श्री हरि विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए एकादशी उनका नाम है। एकादशी व्रत सब व्रतों से बड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी सबको करना चाहिए, हर एक प्राणी को करना चाहिए, हर एक मनुष्य को करना चाहिए। एकादशी महीने में 2 बार आती है, एक ऋतु शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। एकादशी अपनी अपनी मतलब अपनी अपनी जगह पे भिन्न भिन्न है, अपनी अपनी जगह पे दोनों एकादशियों का बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत साल में कुल 12 एकादशियां हैं, लेकिन अगर जिस साल अधिक मास मतलब मल मास पड़ जाता है उस साल 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, तो कुल मिलाकर 26 एकादशियां हो जाती हैं। तो हम सबको हर एक एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी में कुछ ज्यादा नियम नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा नियम है जो कि हमें परहेज करना चाहिए। एकादशी जो है व्रत करने से पहले दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, जो हमें मतलब हमारे व्रत को खंडित कर देते हैं, उन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि प्रेमियों, एकादशी व्रत करने, जैसे कल एकादशी है, आज दशमी है, तो आज के दिन से ही हमें कुछ बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। आज के दिन हमें किसी पराये अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी के घर से खा नहीं सकते, अगर किसी कारणवश किसी मजबूरी बस आपको खाना भी पड़ता है, तो आप उनको उस खाने के उपलक्ष्य में 2 4 5 मतलब जो भी आपके पास है वो धन राशि आप दे के तब फिर खाएं, उससे आपके ऊपर कोई दोष नहीं रहेगा। एकादशी के दिन में बस एक समय भोजन करें, या तो शाम को करें या तो सुबह करें, एक टाइम भोजन करें। एकादशी के मतलब एक दिन पहले दशमी के दिन आपको ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना रहेगा। दशमी के दिन आपको मांस मसाला ये सब नहीं खाना रहेगा, अंडा प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना रहेगा, उड़द की दाल नहीं खाना है, कटहल नहीं खाना है, कांदा लहसुन नहीं खाना है। एकादशी के व्रत करने से पहले दशमी के दिन ही आपको चावल नहीं खाना है, चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप सादा भोजन करके एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दशमी के दिन ही आपको ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना रहेगा। दशमी के दिन ही आप अपने घर की सफाई अच्छे से कर लें, मंदिर उंदिर जो आपका है वो अच्छे से साफ सुथरा कर लें। दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लें, क्योंकि बिना तुलसी के पत्र का श्री हरि विष्णु भोग नहीं लेते हैं। तो आप दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित है, मना है। एकादशी के दिन आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर आप संकल्प लें। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच आपको उठ जाना है। उस दिन आपको स्वच्छ साफ कपड़े पहनना है। एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखें कि काला सफेद ब्लू इन सब कपड़ों से दूर रहें, ये सब कपड़े पहनने में अच्छे नहीं है। एकादशी के दिन ज्यादा शुभ कपड़ा है, उसे माना जाता है येलो, लेकिन अगर आपके पास येलो कलर नहीं है तो आप अन्य कोई भी कलर पहन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर येलो ही पहनना चाहिए। एकादशी के दिन बाल कटिंग नहीं करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग नहीं करना चाहिए, शरीर की कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आपके दरवाजे पे कोई भिक्षुक आ जाता है तो उसको ऐसा खाली हाथ मत लौटाएं, कुछ ना कुछ उसको देकर तभी लौटाएं। एकादशी के दिन गौ माता का सेवा करें, माना जाता है 100 यज्ञ के बराबर होता है गौदान, मतलब गौ का सेवा। अगर आपके पास है तो आप उसे ले जाइए, रोटी खिलाइए, गुड़ खिलाइए, जो भी आपके पास है चारा, आप गौदान मतलब गौ की सेवा करिए। एकादशी के दिन अगर आप करना चाहते हैं तो अपने पितरों को पिंडदान भी करवा सकते हैं। एकादशी के दिन कथा सुन सकते हैं, सत्यनारायण कथा बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास है मतलब आप बहुत परेशान हैं, किसी भी कारणवश आपके घर में कोई कलेश है, मतलब बहुत सारी निगेटिव शक्तियां हैं, तो आप एकादशी के दिन कथा भी सुन सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। और हाँ, जितने भी प्रेमी हैं उनको
अपने जीवन में एक बार एकादशी का उद्यापन जरूर करवाना चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपनी जिंदगी में, जो भी प्रेमी रख रहे हैं, अपनी जिंदगी में एक बार एकादशी का उद्यापन जरूर करवाएं। एकादशी के दिन हमें साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। एकादशी के दिन जितना हो सके उतना कम से कम बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने से अगर कोई कुछ मांग रहा तो उसको दे देना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना चाहिए। अगर आप मतलब आजू बाजू में कोई पंडित है तो उसको दे सकते हैं, नहीं तो एकादशी के दिन आप मंदिर में जाइए, जो भी आपके पास है, सीधा जो भी आपके पास है उसको लेके जाइए, आप दान करिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी कारणवश पोछा लगा भी रहे हैं तो उसमें हल्का सा हल्दी और नमक डालकर तब पोछा लगाइए। इससे क्या है, सकारात्मक शक्तियां बनी रहेंगी आपके घर में। एकादशी के दिन कम से कम झाड़ू लगाएं। मतलब जैसे देखो, हम लोग पाप कर देते हैं। अभी देखो मूंगी रहती हैं छोटी छोटी करके, वो घर के अंदर मतलब इधर उधर टहलती रहती हैं, तो उतना ध्यान नहीं रहता है, कहीं ना कहीं पाप हो ही जाता है। तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कम हो सके तो आप झाड़ू लगाइए। एकादशी के दिन आप जब नहा लेते हैं, अगर आप कहीं तीर्थ या मतलब कहीं जा रहे हैं नहाने, जैसे गंगा जी तीर्थ स्थल पर, तो कोई बात नहीं। अगर आप घर पर नहा रहे हैं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। गंगा जल कब मिलाएं, जैसे आप बाल्टी में पानी भरने जा रही हो तो पहले गंगा जल उसमें डाल लीजिए, फिर उसमें आप पानी भरिए। तब फिर उसके बाद आप नहाइए। इससे क्या है, अपना जो शरीर वो शुद्ध हो जाएगा। एकादशी के दिन अगर गुरुवार नहीं पड़ता है, बाकी अगर कोई भी दिन पड़ता है, गुरुवार शनिवार छोड़कर बाकी कोई भी दिन पड़ता है, तो बिना बाल धोए महिलाएं एकादशी का व्रत ना करें। लेकिन अगर गुरुवार पड़ जाता है और शनिवार पड़ जाता है तो उस दिन भाई क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा गंगा जल लें, उसको अपने बालों पर ऐसा करके पवित्र मतलब कर सकते हैं, धो सकते हैं, ऐसा इस विधि से। एकादशी के दिन हमें हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई कुछ बोल भी रहा तो उसको सुन के ले लो, पर उसका जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपने से बड़ो छोटो कोई भी हो, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए व्रत रखना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए। एक चौकी लगाना चाहिए। चौकी पे अगर आपके पास श्री हरि विष्णु का तस्वीर है तो उनका तस्वीर रखें, नहीं तो अगर लड्डू गोपाल है तो उनका विग्रह ले, मतलब आपके पास जो भी उपस्थित है उनका फोटो लीजिए, जो भी आपके पास है उनको लीजिए। उसके बाद रखिए। एक नीचे लाल कलर का कपड़ा बिछाइए, अगर लाल नहीं तो येलो कलर के बिछाइए। फिर एक कलश रखिए। नारियल लीजिए, नारियल में कलावा बांध दीजिए बीचों बीच। फिर एक लोटा लीजिए, उसको धो धा मतलब अच्छे से साफ करके फिर उसके अंदर जल डालिए। उसके अंदर एक सुपारी, एक हल्दी और 11 रुपया डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आम का पल्लो लाइए, 9 7 5 लाके उसके अंदर रख दीजिए। फिर वो नारियल जो उसके अंदर रख कर, नीचे थोड़ा सा चावल रख कर, कमल अष्ट बनाकर, अगर नहीं बना पाते हैं तो उसे चावल ही रख दीजिए। फिर यहाँ दाहिने साइड भगवान जी के कलश रखिए और एक दीपक जलाइए, वहां घी का दीपक जलाइए। उसके बाद घी का दीपक जलाइए, हार चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, जो भी आपके पास मौजूद है फल, मतलब मौसम के अनुसार जो भी फल आपको मिलता है वो फल चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए। उसके बाद आप संकल्प लीजिए, ऐसा थोड़ा सा हाथ में पानी लीजिए और अपना दोनों हाथ है ऐसा कीजिए। उसके बाद बोलिए, हे श्री हरि विष्णु, 3 बार ऐसा श्री हरि विष्णु बोलकर पानी को गिरा दीजिए। उसके बाद फिर एक बार और जल लेके हाथ को साफ कर लीजिए। फिर से जल लीजिए, 1 रुपया लीजिए, एक सुपारी लीजिए और एक फूल लीजिए, हाथ में रख लीजिए। उसके बाद ऐसा हाथ करिए दोनों। ऐसा हाथ करने के बाद बोलिए, हे श्री हरि विष्णु, हे श्रीमन नारायण, आज पुत्रदा एकादशी है, ये दिन है, ये तारीख है, ये समय है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पति का नाम ये है। अगर आप मैरिड है तो पति का नाम लेंगी, अगर आप विवाहित नहीं है मतलब कुंवारी है तो आप अपने पिता का नाम लेंगी। ये मेरा नाम है, आज मैं व्रत हूँ, आज मैं अन्न का त्याग की हूँ, आज मैं फलाहार हूँ, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखी हूँ। अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो इस बेटे को नादान समझकर क्षमा करें और मेरा व्रत सफल करें। ऐसा बोलते हुए श्री हरि विष्णु के सामने वो गिरा दीजिए। उसके बाद फिर अपना हाथ साफ कर लीजिए और एक स्वच्छ कपड़ा रखे रहिए, मेरे पास फिलहाल नहीं है तो उससे साफ मतलब पोंछ लीजिए। हाँ, उसके बाद जब हो गया इतना, फिर बुक है अगर आपके पास तो बुक पढ़िए, एकादशी की कहानी पढ़िए। अगर नहीं है तो मैं वीडियो में डाली हूँ कहानी, उसके बाद वो आप कहानी पढ़ सकते हैं।
कहानी मतलब सुनना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी होता है। फिर आप तुलसी माला लीजिए। हाँ, तुलसी माला लेने के बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कीजिए। इतना होने के बाद फिर आप अपना फलाहार मतलब पूरा दिन खाना नहीं खाएंगे, फलाहार रहेंगे। अगर आप दवाई मतलब आपकी तबीयत अगर नहीं ठीक है, दवा खाते हैं तो दवा आप खा सकते हैं। एकादशी में दवा का प्रयोग नहीं है, मतलब दवा का परहेज नहीं कर सकते हैं, दवा खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चाय पी सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ऐसा कुछ परहेज नहीं है, बस खाने का त्याग करना। और हाँ, एकादशी के दिन हमको घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन घर में कोई भी प्राणी चावल ना खाए, इतना ध्यान देना। अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। अगर हो सके तो कांदा लहसुन का भी बराव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है अगर आप कांदा लहसुन का भी बराव कर देते हैं तो। इस तरह से एकादशी का व्रत आप उठा सकते हैं। हे प्रेमियों, अब की बार एकादशी का व्रत कब है, किस दिन है? तो एकादशी अब की बार 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी दिन शुक्रवार 2025 को मनाई जाएगी। ऐसे में एकादशी 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी की तिथि 9 जनवरी दोपहर 12:25 से लग रही है, 10 जनवरी सुबह 10:25 पे समाप्त हो रही है। ऐसे में हम व्रत कब रखें? सूर्योदय व्यापिनी पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार 2025 को रखना है। सूर्योदय, जैसे कि हम लोग को कोई भी काम करते हैं तो सूर्योदय, सूर्य मतलब सूर्य से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही महत्व होता है। तो हम लोग को व्रत 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को ही रखना है। और व्रत का पारना 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार सुबह 7:28 से लेकर सुबह 8:28 के बीच कर लेना चाहिए। व्रत का पारना बहुत ही महत्व होता है। व्रत का पारना करने से पहले आपको दान करना चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं मंदिर है तो आप कुछ सीधा निकालकर, कुछ दक्षिणा निकालकर वहां मतलब ब्राह्मण लोग को भोजन करवाकर तब अपना व्रत करना चाहिए। लेकिन ऐसे में हम लोग तो डेली ब्राह्मण का भोजन करवा नहीं पाते हैं, तो आपको कुछ सीधा, कुछ पैसे, मतलब जो भी आपके पास व्यवस्था है, आप कुछ दान ब्राह्मण को देकर उसके बाद आप व्रत का पारना कर सकते हैं। तो व्रत का पारना है 11 जनवरी दिन शनिवार सुबह 7:28 से लेके सुबह 8:28 के बीच कर लेना चाहिए। अगर किसी कारण बस आपको कोई और व्रत का करना है, जैसे प्रदोष काल हुआ या कभी कभी गुरुवार पड़ जाता है, मतलब कोई और व्रत करना, तो ऐसे में हम व्रत का पारना कैसे करें? तो ऐसे में हम व्रत का पारना तुलसी दल से कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते से कर सकते हैं, फल फलाहार से कर सकते हैं, मिठाई से कर सकते हैं। आप व्रत खोल सकते हैं और भगवान से इतना विनती जरूर करना कि हे भगवान, मैं अन्न नहीं खा रही हूँ क्योंकि मैं आज प्रदोष काल का व्रत हूँ। और अगर कोई व्रत आपका नहीं हो तो उस दिन जरूर से जरूर आप चावल खाइए। व्रत में चावल जरूर, मतलब व्रत का जब पारना करें तो चावल जरूर खाइए, क्योंकि हम 2 दिन से चावल का त्याग किए रहते हैं, 2 दिन से हम चावल का अपमान कर रहे होते हैं, तो उस दिन हमें चावल जरूर खाना चाहिए। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जाने जाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। इसी के साथ